हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस मूवी का शुरुआत में 1944 का टाइम लाइन दिखाता है। ये वो वक्त होता है जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने वाला रहता है, मगर हिटलर जो किसी भी कीमत पे यूएन को हराना चाहता है। मगर यूएन का सोल्जर जो यहाँ पर ही गुफा का रास्ता पहुँच जाती से, और यहाँ पर ही ये जो प्रोफेसर रहती से ये जो सोल्जर को बताती से कि हमारा दुनिया दूसरा दुनिया यहाँ पर ही जो एक हो जाता है, मगर इनका बात पे कोई यकीन नहीं करती से यहाँ से आगे बढ़ जाती से। जैसे थोड़ा आगे बढ़ती से तो वहाँ पर ही जो इन लोग को दिखता है कुछ लोग काम कर रही से। इन्हीं में एक आदमी का नाम होता है गिलगोरी, जो हिटलर के लिए काम करती से। और इसका जो दो चेला भी होता है, जिसमें से एक का नाम जो काल होता है और दूसरा का नाम इल्सा होता है। और काल जो यहाँ पर ही कुछ जो बड़ा करना चाहता है, वो ऐसा एक मशीन बनाई से जो दूसरा दुनिया का दरवाजा खोलता है। और ओटो जहाल तबाही मचाने वाला शैतान जो दुनिया में आके तबाही मचाना चाहता है, उसी को इन लोग जो है दुनिया में बुलाना चाहता है दूसरा दुनिया से। और यहाँ पर ये लोग जो है तैयारी में लग जाता है, और वहाँ पर ही दूसरा दुनिया का दरवाज़ा खुल जाता है। और यहीं पर ही जो यूएन का सेना हमला कर देता है, और इन दोनों के बीच में काफ़ी जो मारा पीटी होता है। और दरवाज़ा जो खुलता है वहीं पर ही जो प्रोफेसर बम फेंक देती से, और बम जो ब्लास्ट होता है और दरवाज़ा जो पूरा बंद हो जाता है, टूट फूट जाता है। और किलगोरी जो है वही दरवाजे के अंदर पूरा खिंचा जाता है, और अजीब तरीके से उसका मौत हो जाता है, वो दूसरा दुनिया में पहुंच जाता है। और गिरगोरी का दोनों चेला जो है काल इल्सा जो यहाँ से भाग जाता है, और बाकी जितना भी जर्मन होता है यूएन का सेना मार देता है। अब जो यहाँ पर ही प्रोफेसर जो जख्मी होता है, और प्रोफेसर बताती से कि दूसरा दुनिया का दरवाज़ा बहुत देर से खुला हुआ था, तो अंदर से कोई ना कोई बाहर आया होगा। तो यहीं पर ही जो एक बैग हलचल होने लगता है। तो यहाँ गुफा का अंदर जो एक बच्चा दिखता है, जिसका एक हाथ जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, वो पूरा लाल कलर का होता है। और जो प्रोफेसर रहता है वो बच्चा को अपना गोद में उठा लेता है। और ये बच्चा जो दूसरा दुनिया का बच्चा है, और पूरा सेना मिल के ये बच्चा का साथ जो है फ़ोटो खिंचाता है, और इसका नाम यहाँ पर ही रखाता है हेल बॉय। धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है, और 60 साल बाद हमें दिखाता है गिलगोरी का दोनों चेला काल और इल्सा, और ये एक आदमी को लेके यहाँ पर ये आता है, और ये आदमी को जो मार देता है। और ये आदमी का खून जो है पूरा यहाँ पर ही फैल जाता है, और बीच में होल रहता है, पूरा खून एक जगह आ जाता है। और जो गिलगोरी दूसरा दुनिया में चल गया था, और यही होल से जो है गिलगोरी बाहर निकल जाता है और पूरा इस दुनिया में आ जाता है। और दूसरा सीन में हमें दिखाता है प्रोफेसर को, जो एकदम बूढ़ा हो गई से और बीमार है, और डॉक्टर के पास इलाज कराने आती से। और डॉक्टर बताती से कि आप जो है 1.5 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते, और डॉक्टर बोलती से कि आपको अस्पताल में रहना होगा। मगर प्रोफेसर बोलती से कि हमें जो अपना लैब में बहुत काम है, हमें जो अपना बेटे के लिए कुछ करना है। और प्रोफेसर जो है एजेंट को अपना पास ट्रांसफर करके बुलाती से। एजेंट का नाम जॉन है। प्रोफेसर जो है सबसे पहले जॉन को एफ से मिलवाती से। ये एक अजीब तरीके का प्राणी रहता है। प्रोफेसर बताती से कि ये हमें अस्पताल का एक खुफिया तहखाने से मिला था, और इसका खूबी ये है ये जो किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है, और एक दिन में जो 4 किताब पढ़ सकता है वो भी चारों एक साथ। और प्रोफेसर जो है जॉन को एजेंट किले के पास लेके आती से, और एजेंट किले जो है जॉन को अंदर लेके जाती से। और जॉन का सामने जो हेल बॉय रहता है, हेल बॉय जो अभी भी जो काफ़ी जवान रहता है, 60 साल बीतने का बाद भी। नॉर्मल इंसान का मुकाबला जो हेल बॉय का उम्र जो है 3 गुना कम बढ़ता है। जहाँ पर ही नॉर्मल इंसान का उम्र 60 साल होगा, और हेल बॉय का उम्र जो है 20 साल होगा। तो यहाँ पर ये हेल बॉय जो काफ़ी फिट रहता है और काफ़ी हेवी रहता है। जॉन जो हेल बॉय को देख के काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि जो जॉन पहले कभी हेल बॉय को देखी नहीं था, सिर्फ कॉमिक्स में पढ़ी था हेल बॉय के बारे में, इसीलिए वो काफ़ी हैरान रहता है। हेल बॉय पूछता है एजेंट क्ले से ये बच्चा कौन है। एजेंट क्ले बोलता है ये तुम्हारा साथी है। और हेल बॉय बोलता है कि हमें साथी का ज़रूरत नहीं है। तो एजेंट क्ले जो जॉन को इशारा करती है चॉकलेट देने। ये चॉकलेट जो प्रोफेसर देता है जॉन को। जब जॉन जो उसको चॉकलेट देता है हेल बॉय को, तो चॉकलेट देख के हेल बॉय पूछती से कि पिताजी आ गई से। तो क्ले बोलती से कि हाँ आ गई से। तो हेल बॉय बोलती से कि वो अभी भी नाराज़ है। तो क्ले बोलती से कि हाँ नाराज़ है, तुम बिना बात का मतलब कि तुम बाहर जाओगे तो पिताजी नाराज़ जाएगी। हेल बॉय बोलती से मुझे मिलना था उस लड़की से। तो इतने ही में यहाँ पर ये अलार्म बजने लगता है। ये अलार्म जो खतरा का बजता है, तो इसका बाद जो है तीनों टीम बना के हेल बॉय, ईव और जॉन जो यहाँ पर ही म्यूजियम में आ जाती से। और यहाँ पर ही जो काफ़ी खतरा रहता है और अजीब तरीका का जानवर रहता है। और ईव जो है यहाँ पर ही चारों तरफ जो है चेक करती से, हाथ लगा लगे इसको सब कुछ पता चल जाता है। इसके पास जो ही पावर रहता है। और हेल बॉय जो अंदर जाती से, अंदर जाने का बाद जो है हेल बॉय जो कुछ ही देर में जो है जानवर को मार देती से। जब वो बाहर आती से तो यहाँ पर ये एव बताती से कि जानवर को बारे में मैंने पढ़ा है,
इसका अंदर ये पावर रहता है, वो मरने के बाद भी जिंदा हो जाता है। हेल बॉय बताती से कि मैंने उसे मार दिया। जैसे हेल बॉय पलटती से और यहाँ पर ये फिर से जिंदा हो जाता है और हेल बॉय के साथ काफ़ी ज़्यादा फैड होता है और हेल बॉय जो इसको ट्रेन का पटरी का पास जो है जला के मार देती से। वहाँ पर ही जो सामान गिरा हुआ रहता है उसको जो उठा के ईव जो पता लगाता है कि यहाँ पर ही क्या हुआ था। उसको पता चलता है कि यहाँ पर ही जो गिलगोरी नाम का एक आदमी आया था और उसके साथ कालबिन आया था, जो 60 साल पहले जो मर चुका था और जो दूसरा दुनिया दरवाजा खोलने का कोशिश कर रहा था, वो जो अब जो यहाँ पर ही वापस आया है पूरा पावर का साथ में। अभी जो हेल बॉय जो जानवर को मारी से वही जानवर को जो है कैद से जो है गिलगोरी ने छुड़ाया था और उसको ये पावर बिन देता है कि जब बिन कोई तुमको मारेगा तो तुम 1 से डबल हो जाओगे। तो ये सब जानने का बाद जो है प्रोफेसर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता और ईव जो है ये सब जो प्रोफेसर को टच करके अपना हाथ से सब चीज़ नज़र से दिखाती से और ईव को पता चल जाता है कि प्रोफेसर जो बीमार है। और यहाँ पर ये दूसरा सीन में दिखाता है हेल बॉय जो एक मेंटल हॉस्पिटल जाती से और यहाँ पर ये एक लड़की को दिखाती से जो पहले जो हेल बॉय का साथ रहती था और इसका पास जो है आग का पावर है। ये पावर कोई कंट्रोल नहीं करने सकती से, इसीलिए जो है मेंटल हॉस्पिटल में रहती से। हेल बॉय बोलती से कि तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए, मगर लड़की बोलती से कि हम यहाँ रहना नहीं चाहते, मगर यहाँ रह के जो है हम अपना आग को कंट्रोल करने सीख गए। तो यहाँ पर इतना ही में जो है कुछ एजेंट लोग आ जाता और यहाँ से हेल बॉय को लेके चल जाता है। हेल बॉय जो यहाँ लैब में आता है और लैब में आने के बाद क्रीचर से लड़ने का टाइम जो हेल बॉय का हाथ में कट लग जाता है तो उसका अंदर ईव चेक करता है तो उसका अंदर से एक अंडा निकलता है। ईव बताता है कि क्रीचर ऐसा होता है, वो जिससे भी फाइट करता है तो उसका अंदर अपना अंडा छोड़ देता है, मगर ये 2 चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है, एक गर्मी दूसरा उजाला। इसको रहने के लिए जो है अंधियाला जगह चाहिए और नमी जगह। हेल बॉय इसको जहाँ मारी था ट्रेन का टनल में, वहाँ ये दोनों जो मौजूद रहता है। प्रोफेसर जो बोलती से कि तुम्हें जो वहाँ पर ही कल जाके पूरा अंडा को ढूंढना पड़ेगा और यहाँ पर ही हेल बॉय एफ एजेंट के सब मिल के जो है यहाँ पर ही जाती से और यहाँ पर ही अंडा ढूंढना शुरू करती से। तो ईव को जो है पानी का अंदर जो है अंडा दिख जाता है और इसको जो वो जानवर मिल जाता है। वो जानवर और ईव में जो फाइट होता है और यहाँ पर ही एजेंट क्ले को जो है यहाँ पर ही जानवर ऊपर में दिख जाता है जो एक एजेंट को मारता है और हेल बॉय के पास भी एक जानवर आ जाता है जो हेल बॉय के साथ जो बहुत खतरनाक फाइट होता है और हेल बॉय जो वो ट्रेन का टनल में लटका के जानवर को मार देता है। और यहाँ पर ही जो एजेंट क्ले का सामने जो है काल आता है और एजेंट के को जो काल मार देता है और काल जो है खुद जो यहाँ पर ही लेट के अपने मरने का नाटक करता है। और हेल बॉय जो यहाँ पर ही आता है तो यहाँ पर ही क्ले जो बहुत जख्मी रहता है और ईव बिन जो काफ़ी जख्मी रहता है और यहाँ पर ही जो है क्रीचर को दिखाता है। क्रीचर जो जैसे ही मरता है और मरने के बाद उसका अंदर से रोशनी निकलता है, वो जो 2 हिस्सा में हो जाता है। मतलब कि क्रीचर ही जब बिन मरेगा तो जिंदा होगा 2, एक मरेगा 2 आगा। तो यहीं पर ही दूसरा सीन में जो जॉन जो है हीरोइन को लेके आता है लैब में, तो यहाँ पर ही जो प्रोफेसर जो है हीरोइन को देख के काफ़ी खुश होता है, इसलिए अब जो है सब मिलके यहाँ पर ही संग में रहेगा। तो यहाँ पर ही हेल बॉय जो हीरोइन को देख के काफ़ी खुशी होता है, हेल बॉय को मज़ा आता है और हेल बॉय जो हीरोइन को हमेशा लेटर लिखता था, मगर लेटर जो कभी उसको दिस नहीं गए, अपना जो प्यार का इजहार हीरोइन के सामने किस नहीं है। मगर हीरोइन जो यहाँ पर ही आ जाती से और यहाँ पर ही आके बोलती से कि मैं बाहर जा रही हूँ और यहाँ पर ही जॉन का साथ जा रहे हैं। यहाँ पर ही जॉन का नाम सुन के हेल बॉय थोड़ा गर्म खा जाता है और ये लोग यहाँ पर ही आके कॉफ़ी पीता है और हेल बॉय जो छत से हीरो हीरोइन को देखता है और यहाँ पर ही जो हेल बॉय जो काफ़ी गर्म होता है, मगर हीरोइन को जो है हीरो का साथ अच्छा नहीं लगता है और यहाँ पर ये हेल बॉय जो ऊपर से इसके ऊपर नज़र रखता है। और यहाँ पर ही दूसरा सीन में दिखाता है प्रोफेसर को लैब में। प्रोफेसर जो है काल का बॉडी को चेक करता है, उसके अंदर से एक चाबी निकलता है और इसका बॉडी के अंदर जो खून नहीं रहता है और इसका दांत तो देखो पूरा होठ चारों तरफ से एकदम छिला हुआ दांत एकदम दिख रहा है। प्रोफेसर जो है नीचे चल जाती से तो यहाँ पर ही काल एक बैग जो उठ जाता है और अपना तैयार होके कपड़ा पहन के नीचे आता है और प्रोफेसर जो उसको देख के पूछती है तुम तो मेन नहीं हो, तुम्हारा मालिक कहाँ पर ही है। तो यहाँ पर ही पीछे मुड़ के देखती से गिलगोरी को, यहाँ पर ही गिलगोरी जो बैठा हुआ रहता है सोफा में। तो गिलगोरी जो प्रोफेसर को बोलता है कि प्रोफेसर तुम 60 साल पहले अगर हेल बॉय को ख़त्म कर दे तो आज ऐसा कुछ नहीं होता जो आज होने वाला है। तो गिलगोरी जो है प्रोफेसर का सर पे हाथ रख के जो उसको भविष्य का झलक दिखाता है। तो प्रोफेसर को जो विजन आता है हेल बॉय का दोनों सिंह बड़ा हो गया और सर पे एकदम आग जल रहा, पूरा दुनिया जल रहा है। गिलगोरी जो प्रोफेसर को बोलता है कि मेरा मालिक मेरा अंदर रहता है, हम जब बिन मरते हैं तो वो मुझे जिंदा कर देता है। क्या तुम्हें उस बच्चे का नाम पता है? मुझे पता है उसका नाम। तो यहाँ पर ही प्रोफेसर बोलता है कि उसका नाम हेल बॉय है और वो मेरा बेटा है।
तो यहाँ पर ही जो है प्रोफेसर को मारने का ये लोग तैयारी कर लेता है और प्रोफेसर जो अपने आप को जो मरने के लिए तैयार कर लेता है और पीछे से जो काल जो अपना हथियार प्रोफेसर का गला में ढुका के प्रोफेसर को मार देता है। तो यहाँ पर ही प्रोफेसर का मरने का खबर हेल बॉय को मिलता है। तो हेल बॉय जो वापस आता है और अपना पिता का जो है डेड बॉडी देख के जो पूरा टूट जाता है और रोने लगता है। तो यहाँ पर ही प्रोफेसर का पास से एक लेटर मिलता है और उस लेटर में लिखा हुआ जो है कुछ जगह का एड्रेस रहता है। तो उस जगह का लिए ये लोग सब टीम बना के निकल जाता है। हेल बॉय रहता है, वीफ रहता है, हीरोइन रहती है और जॉन रहता है और कुछ एजेंट रहता है। वो लोग सब मिलके यहाँ पर ही आता है। तो यहाँ पर ही लोग आता है। तो यहाँ पर ही एक कब्रिस्तान रहता है। कब्रिस्तान के अंदर से हेल बॉय जो एक मुर्दा को अपना कंधा में बांध के लेके आता है और यहाँ पर ही पुराना खंडर रहता है, वहाँ पर ही लोग सब मिल के आता है। और यहाँ पर ही जो बड़ा बड़ा मशीन रहता है, यहाँ पर ही इन लोग का टीम फंस फंस के जो है मर जाता है। और यहाँ पर ही जो है काल बैठा हुआ रहता है। हेल बॉय जो देख लेता है और यहाँ पर ही देख के लोग दोनों में फाइट हो जाता है और हेल बॉय जो इसको मार मार के एक जो है खाई में गिरा देता है। वहाँ पर ही कांटा लगा हुआ रहता है। यहाँ पर ही जो ये लोग तहखाना में आता है। तो यहाँ पर ही वो जीप का अंडा रहता है और यहाँ पर ही जो काफी जीप भी अपना अंडा का पास रहता है। तो ये जीप इन लोग के ऊपर हमला कर देता है। हेल बॉय जो है इन लोग को फाइट करने लगता है और इस जीप को जो मारने लगता है। मगर यहाँ पर ही जो जीप काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर ही हीरोइन बोलती है जॉन को कि हमको लपड़ मारो। तो यहाँ पर इसको गुस्सा आता है लपड़ मारने से और पूरा जो ये आग में जलने लगती है। और यहाँ पर ही जॉन को बोलती है कि तुम यहाँ से दूर चल जाओ। और जितना जीप रहता है अंडा रहता है, हीरोइन जो अपना आग से सबको जो जला देती है। हेल बॉय जो यहाँ पर ही बेहोश हो जाता है और जब इसको होश आता है तो यहाँ पर ही जंजीर में जकड़ा हुआ रहता है और इसका सामने गिलगोरी रहते हैं और गिलगोरी का जो एक शीशे रहता है। और यहाँ पर ही हीरोइन बेहोश रहती है और जॉन यहाँ पर ही नीचे बंधा हुआ रहता है। यहाँ पर ही दूसरा दुनिया खोलने का दरवाजा रहता है। आज जो ग्रहण का रात रहता है, आज ही का दिन जो दूसरा दुनिया का दरवाजा खुलेगा। तो यहाँ पर ही गिरगोरी जो बोलता है हेल बॉय को कि तुम्हारा दूसरा हाथ क्या लिए इतना बड़ा है, ये जो है दूसरा दुनिया खुलने का जो चाबी है, इसीलिए तुम्हारा हाथ इतना बड़ा है। तो तुम्हें जो है दूसरा दुनिया का दरवाजा खोलना पड़ेगा। हेल बॉय जो मना कर देता नहीं खोलेंगे। तो यहाँ पर ही गिरगोरी बोलता है कि शायद तुम हीरोइन का आत्मा के लिए जान बचाने के लिए खोलोगे। तो यहाँ पर ही गिरगोरी जो हीरोइन का पूरा आत्मा जो चूस लेता अपना अंदर। गिरगोरी जो हेल बॉय को बोलता है अगर तुम हीरोइन को जिंदा करना चाहते हो तो तुम्हें दूसरा दुनिया का दरवाजा खोलना पड़ेगा। मगर हेल बॉय गरम खा के इसको तोड़ने का बहुत ताकत लगा के कोशिश करता है मगर नहीं खुलता है। गिरगोरी बोलता है कि तुम जितना भी ताकत लगा लो इसे नहीं तोड़ सकते, इसे खोलने के लिए तुम्हें अपना असली नाम लेना होगा। हेल बॉय बोलता है ठीक है, लिस्ट के लिए करने के लिए तैयार है। तो गिरगोरी जो है हेल बॉय को उसका असली नाम बताता है। हेल बॉय जो वही नाम रिपीट करता है तो उसका जो ताला खुल जाता है और यहाँ पर ही हेल बॉय का सर पे जो सींग जो बड़ा ऐसा निकल जाता है और उसका सर पे जो आग जलने लगता है। और हेल बॉय जो दूसरा दुनिया का दरवाजा में हाथ ढुका के चाबी का तरह हाथ को घुमा के पूरा एक रोशनी निकलता है दरवाजा से, पूरा जो है आसमान का पार जाके एक अजीब तरीका का क्रिएचर रहता है अंतरिक्ष में, उसका बीच में जो चल जाता है। और यहाँ पर ही क्रिएचर जो है दुनिया का तरफ बढ़ते हुए दिखाता है और हेल बॉय जो अपना हाथ निकाल लेता है। देख रहे कितना खतरनाक क्रिएचर है। और यहाँ पर ही जो है जॉन बोलता है कि तुम ऐसा नहीं हो, तुम्हें जो इंसानियत के लिए जीना होगा। प्रोफेसर को जो इन्हीं लोगों ने मारा है और तुम्हें इसका बदला लेना होगा। जॉन जो है क्रॉस जो है हेल बॉय की तरफ फेंकता है। हेल बॉय के हाथ में क्रॉस का निशान आ जाता है और हेल बॉय जो दूसरा दुनिया का दरवाजा बंद कर देता है और अपना दोनों सिंग तोड़ देता है और दूसरा दुनिया दरवाजा पूरा बंद हो जाता है। और गिरगोरी जो उसका पीछे जो बकर बकर करते रहता है और हेल बॉय जो अपना सिंग टूटा हुआ गिरगोरी का पेट में ढुका देता है और ढुका के हीरोइन को लेके यहाँ से चल जाता है। और यहाँ पर ही गिरगोरी बोलता है ये तुमने क्या कर दिया है, मुझे मारने का बाद जो इस दुनिया में तुमने क्या चीज़ को बुला लिया है। तो उसका पेट फाड़ के एक अजीब तरीका का क्रिएचर निकलता है जो देखते देखते काफ़ी बड़ा हो जाता है। और वो क्रिएचर जो सबसे पहले जो है गिरगोरी का शीशे को मारता है और यहाँ पर ही हेल बॉय को टांग के जो ले आता है। तो यहाँ पर ही हेल बॉय का साथ जो काफ़ी फाइट होता है। हेल बॉय जो तलवार लेके पूरा इसका जो है एक एक डेंटिटर काटने लगता है। ये जो अक्टूबर का तरह दिखता है, काफ़ी खतरनाक है। तो यहाँ पर ही हेल बॉय को जो एक बॉम्ब दिख जाता है। वो बॉम्ब लेके हेल बॉय जैसी क्रिएचर की तरफ बढ़ता है मारने के लिए, वो क्रिएचर जो इसको जो उठा के अपना मुंह की तरफ ले आता है। बॉम्ब लेके जो हेल बॉय उसका मुंह के अंदर चल जाता है और मुंह के अंदर जो बॉम्ब जो ब्लास्ट हो जाता है और हेल बॉय भी जो बाहर निकल जाता है। हेल बॉय जो हीरोइन के पास आता है, हीरोइन जो यहाँ मर चुकी रहती है, हेल बॉय आवाज़ दे दे के इसको जिंदा कर देता है और हेल बॉय के साथ इन लोग दोनों गला मिलता है और यहाँ पर ही दोनों जो आग में जलने लगता है और जॉन यहाँ पर ही इन लोग को किस करते हुए देखता है और यहीं पर ही मूवी खत्म हो जाता है। हेल बॉय मूवी आया था 2004 में और ये मूवी का बजट था $60.66 मिलियन
और ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाया था $99.8 मिलियन। तो गाइस मूवी का एक्सप्लेन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।